and today we will discussing the numericals of income method, and we will focusing on the basically two numericals. In this numerical we generally focus on about the some major keynotes which is very important to solve the numericals. आई होप आपने दिवाली बहुत अच्छे से बनाई होगी। आप सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी करिएगा। और आई होप आपको इससे अच्छे से न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमको निकालना है कैलकुलेट द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है जिसमें हमको क्या क्या दे रखा है, नेट करेंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड, वेजेस एंड सैलरी, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, social security scheme by the employee, profit, net factor income from abroad, net change in stock, subsidies, indirect taxes, net exports, mixed income and social security schemes by the employer। तो हमको ये सब दे रखा है, हमें इससे क्या निकालनी है, नेशनल इनकम निकालनी है। इसमें हम देखेंगे कि हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम हमको निकालनी है और हमें किस मेथड के थ्रू निकालनी है, इनकम मेथड के थ्रू निकालनी है। तो हमें ये सबसे पहले ये देखना होगा कि इनकम मेथड से निकलता है क्या। इनकम मेथड से हमारा निकलता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो सबसे पहले हम एनडीपी एट एफसी ही निकालेंगे। तो अगर हम एनडीपी एट एफसी निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या क्या आइटम ऐड करने पड़ेंगे। तो हम इनकम मेथड के सारे कॉम्पोनेंट्स इसमें ले लेते हैं। जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमको गिवन नहीं है पर हमको वेजेस एंड सैलरी गिवन है तो हमने वो ले लिया। फिर हमको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बाय द एम्प्लॉय गिवन है। एम्प्लॉय वाला हमको नहीं लेना क्योंकि वो सैलरी में ही ऐड होता है। हमको कौन सा लेना है, एम्प्लॉयर वाला। तो जो लास्ट में दिया हुआ है वो हम लेंगे 980, तो उसको ऐड कर देंगे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बाय द एम्प्लॉयर। प्लस आपको ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया, उसकी जगह सिर्फ आपको एक कंपोनेंट दिया हुआ है, उसका सब पार्ट प्रॉफिट, तो हम वो ले लेंगे। उसके साथ ही हमको लास्ट में दे रखा है थर्ड कंपोनेंट दैट इज फिक्स्ड इनकम, तो हम उसको भी ले लेंगे। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, वेजेस एंड सैलरी कितनी दे रखी है आपको 2500, तो वो लेंगे। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बाय द एम्प्लॉयर आपको 980 दे रखा है, फिर हम वो लेंगे। प्रॉफिट आपको 800 दे रखा है, हम वो ले लेंगे। और उसके बाद मिक्स्ड इनकम आपको दे रखी है कितनी, 5800, तो हम वो ले लेंगे। तो हमारा टोटल कितना आया, 10080। तो हमारा एनडीपी एट एफसी कितना आ गया, 10080 आ गया। अब हम इससे निकालेंगे एनएनपी एट एफसी। आज हम करने वाले हैं इनकम मेथड के न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल हमारे सामने है, फर्स्ट न्यूमेरिकल, जिसके बारे में हम बात करेंगे और उसका सोल्यूशन भी करेंगे। जिसमें आपको कुछ आइटम दिए हुए हैं, दैट इज नेट करंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड, वेजेस सैलरी, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बाय द एम्प्लॉयर, सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय द एम्प्लॉई, प्रॉफिट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट चेंज इन स्टॉक, सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स एंड नेट एक्सपोर्ट्स। ये सारे आइटम्स आपको इनकम मेथड के दिए हुए हैं, हम उनको करेंगे सॉल्व। अब हमने एनडीपी एट एफसी निकाल लिया, तो हम इससे एनएनपी एट एफसी निकाल लेंगे। तो सिंपल है, हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करनी पड़ेगी। तो एनडीपी एट एफसी में हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करी, तो कितना आया, 10080 तो पहले से ही था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 5 था, तो टोटल हो गया 10085। तो हमारा एनएनपी एट एफसी आ गया 10085। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के बारे में। आज हम करने वाले हैं इनकम मेथड के न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल हमारे सामने है, फर्स्ट न्यूमेरिकल, जिसके बारे में हम बात करेंगे और उसका सोल्यूशन भी करेंगे। जिसमें आपको कुछ आइटम दिए हुए हैं, दैट इज नेट करंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड, वेजेस सैलरी, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बाय द एम्प्लॉयर, सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय द एम्प्लॉई, प्रॉफिट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट चेंज इन स्टॉक, सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स एंड नेट एक्सपोर्ट्स। ये सारे आइटम्स आपको इनकम मेथड के दिए हुए हैं, हम उनको करेंगे सॉल्व। हमने सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमको कैलकुलेट करना है जीएनपी एट एमपी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस।
तो इसमें हमको क्या क्या दे रखा है, नेट करेंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड, वेजेस एंड सैलरी, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय द एम्प्लॉयर, प्रॉफिट, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट चेंज इन स्टॉक, सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट एक्सपोर्ट, मिक्स्ड इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड डिविडेंड। तो ये सब हमको दे रखा है, हमको जीएनपी एमपी निकालना है, पर हम इसमें भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इनकम मेथड से क्या आता है, इनकम मेथड से एनडीपीएफसी आता है, फिर हम उसे एनडीपीएफसी को जीएनपी एमपी बनाएंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, अब हम करते हैं अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लेंगे वेजेस एंड सैलरी, हम उसको ऐड करेंगे। फिर हम लेंगे सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय द एम्प्लॉयर, हम उसको ऐड करेंगे क्योंकि हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दे रखा। अगर हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया होता तो हम वेजेस और सैलरी इसको भी यूज़ नहीं करते, ना हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को यूज़ करते। उसके बाद हमको प्रॉफिट दे रखा है, डिविडेंड दे रखा है, पर हम इसका भी कोई यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमको इसका मेन ऐड दे रखा है, दैट इज़ ऑपरेटिंग सरप्लस। तो हम डायरेक्टली ऑपरेटिंग सरप्लस को ही ऐड कर लेंगे। देन हमें दे रखी है मिक्स्ड इनकम, तो इन सबको हम ऐड कर लेते हैं तो हमारी वैल्यू निकल आएगी। तो वेजेस एंड सैलरी कितनी है आपकी, वेजेस एंड सैलरी आपकी है 700, सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय द एम्प्लॉयर कितना है 654, ऑपरेटिंग सरप्लस आपका 7450 है, एंड मिक्स्ड इनकम आपकी 800 है। तो इन सबको ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी एनडीपीएफसी 9604। ठीक है, तो 9604 हमारी एनडीपीएफसी आ गया। एनडीपीएफसी निकाल लिया तो अब हमें जीएनपी एमपी तक लेकर जाना है। तो नेट से ग्रॉस पर कैसे जाएंगे, जब हम डेप ऐड करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो एनएफआईए ऐड करते हैं, पर हमको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अब नहीं दे रखा, हमें टू अब्रॉड दे रखा है। तो वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और एनआईटी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए। तो हमने क्या करा, हमें एनडीपीएफसी कितना दे रखा था 9604, इसमें हमने डेप ऐड करी जो कि हमें दे रखी है 95। फिर एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो है वो हमको कितना दे रखा है 85 दे रखा है, जो हमने माइनस कर दिया। एनआईटी हमको नहीं दे रखा, इसके बदले में हमें दे रखा है इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम कर देंगे माइनस और सब्सिडी को कर देंगे ऐड। इनडायरेक्ट टैक्सेस 180 है और सब्सिडी 30, तो 180 को करा हमने माइनस और 30 को किया ऐड। तो इन सबको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी जीएनपी एट एमपी की वो आएगी 9464। तो हमारी जीएनपी एट एमपी कितनी आ गई 9464। हमने दो मेन चीज़ सीखी इस क्वेश्चन के अंदर। पहला कि सोशल सिक्योरिटी ऑफ स्कीम बाय द एम्प्लॉयर हम ऐड करते, एम्प्लॉय ऐड नहीं करते, दोनों क्वेश्चंस में हमने सीखा। दूसरी चीज़ हमने सीखी कि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड होती है तो हम माइनस करते हैं। तीसरी चीज़ हमने सीखी कि अगर एनआईटी गिवन नहीं होता तो इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस किया जाता है और सब्सिडी को ऐड किया जाता है। फोर्थ बात, अगर हमें मेन कॉम्पोनेंट गिवन है तो हम जो उसके सब ऐड है उसको ऐड नहीं करेंगे। आई होप आपको दोनों न्यूमेरिकल समझ में आ गए हों। हम जल्दी से ही एग्रीगेट डिमांड वाला चैप्टर, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर आईसीएसई में आता है जो, और आपके सीबीएसई में एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।